Sakura is trash. Sakura is useless. Sakura is worthless. We hate Sakura. तो ऐसे कई सारे टैग्स हमारी साकुरा को मिल चुके हैं अभी तक। और भाई तुमने इसके कई सारे मीम्स देखे होंगे सोशल मीडिया पर। और जब भाई मैं भी नारुतो देख रहा था ना, मुझे भी साकुरा भाई बहुत घटिया लगती थी। जब भी भाई इसका सीन आता था मैंने कहा भाई हटाओ यार इस सीन को, भाई कब तक चलेगा ये। लेकिन भाई अब जब मैंने इसकी मांगा पढ़ी ना, तो आई बी ट्रूली शॉक्ड के भाई जो साकुरा को जिस तरीके से एनिमे के अंदर दिखाया गया है, साकुरा ऐसी मांगा में बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर साकुरा के साथ टोटली स्कैम हो चुका है। तो इमेजिन करो नारुतो हमारा मांगा के अंदर बहुत अच्छा हीरो, बहुत अच्छा कैरेक्टर है, लेकिन एनिमे के अंदर उसको भाई वर्थलेस दिखा दिया जाए, उसको भाई यूजलेस बता दिया जाए, तो भाई कैसा लगेगा। एंड ये सारा सिनेरियो हो चुका भाई साकुरा के साथ। हमने ऐसे कई सारे सिनेरियोस देखे जिसमें भाई मांगा के सीन्स हमें एनिमे के अंदर नहीं दिखाया जाता है, उन्हें टोटली कट ऑफ किया जाता है। लेकिन वो कुछ सीन्स होते हैं या फिर कुछ डायलॉग्स होते हैं, लेकिन इस केस में साकुरा का पूरा कैरेक्टर ही चेंज कर दिया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आई गारंटी तुम साकुरा को हेट करना बंद कर दोगे, बिकॉज उसके बाद तुम साकुरा को एक अलग ही नजरिए से देखोगे। ये क्या बात करता है यार? आई मीन तुम साकुरा को एक अलग ही पर्सपेक्टिव से देखोगे, एक हीरो की तरह देखोगे उससे, ना कि एक वर्थलेस। एनिमे की स्टार्टिंग से साकुरा को इस तरीके से इंट्रोड्यूस करा गया है, वो टीन 7 के अंदर सबसे कमजोर है, बस सास के करती रहती है। और जब कोई विलन आता है तो खुद से तो कुछ होता नहीं, बस सास के या फिर नारुतो का नाम लेती रहती है। Please, Naruto! दिस इज पीस ऑफ सीट। लेकिन अब मैं जो मैं बताऊंगा ना, वो तुम्हारी आंखें खोल देने वाली। सबसे पहला सीन एनिमे के अंदर साकुरा नारुतो का इस बात पर मजाक उड़ाती है कि उसके पेरेंट्स नहीं है। Sasuke, you're back! Don't be so shy, you bad boy! Where's Naruto? He doesn't have a mother or father, no one to teach him right from wrong. और जब यही सीन भाई जब मांगा के अंदर आता है, तो साकुरा को अगले चैप्टर के अंदर, अगले पैनल के अंदर समझ में आ जाता है, रियलाइज हो जाता है कि उसने नारुतो को बहुत गलत बोला है। एंड वो डिसाइड करते हैं कि वो आइंदा से नारुतो को ऐसा कभी नहीं बोलेगी। लेकिन एनिमे के अंदर जब नारुतो वापस आता है साकुरा से मिलने के लिए, तो फिर से भाई साकुरा उसका मजाक उड़ाने लगती है। ये वाला सीन देख सकते हो जहाँ पर जाबुजा से पहली बार हमारी टीम 7 मिलती है, और जब जाबुजा सूर्यकिरण से अटैक करता है नारुतो पर, तो एनिमे के अंदर नारुतो खुद से उस अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन मांगा के अंदर साकुरा नारुतो के सामने आ जाती है, उसे प्रोटेक्ट करती है। और अभी तो रुको, ऐसे बहुत सारे डिफरेंस बताता हूं तुम्हें। ये वाला सीन तो सबको याद होगा फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के अंदर, जब यहाँ पर कागुया के सामने हमारी टीम 7 फाइट कर रही थी। कागुया नारुतो और सासके से एस्केप करके भाग रही थी, लेकिन ऊपर से साकुरा आकर एक बहुत तगड़ा पंच रख देती है कागुया को। एंड एनीमे के अंदर वो पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, क्योंकि साकुरा का हाथ इंजर्ड होता है एंड वो उसे रिकवर नहीं कर पाती है। इसकी वजह से स्टिल बस काकुरा बस रुकी जाती है वहीं पर। लेकिन मांगा के अंदर जब साकुरा पंच करती है, तो उसका हाथ टोटली रिकवर होता है, और उसका पंच का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वो कागुया का एक खून ही तोड़ देती है, साथ ही उसकी ब्याकुगान तक को हिट कर देती है। एंड वहां पर पूरी जगह भी हिलने लग जाती है। एंड यही पर हमें साकुरा की ट्रू पावर्स के बारे में पता चलता है, लेकिन ये कभी हमें एनीमे के अंदर दिखाई नहीं गई। और ये सारा कांड करा भाई प्योरट स्टूडियो, जो कि नारुतो का एनिमेशन स्टूडियो है, जिसने भाई ये सारी चीजें एनीमे के अंदर दिखाई नहीं, भाई टोटल कट ऑफ कर दिया। भाई क्या बिगाड़ा था भाई साकुरा ने तुम्हारा। अब ये वाला सीन देखो, जो चुनिन एग्जाम के अंदर 4 लोग एग्जाम दे रहे थे, और जो नारुतो के पास पेपर आता है, तो साकुरा रियलाइज कर लेती है कि पेपर बहुत ज्यादा हार्ड है, नारुतो नहीं कर पाएगा। एनीमे के अंदर साकुरा नारुतो का मजाक बनाती है कि वो पेपर नहीं कर पाएगा, वो क्या चुनिन बन पाएगा, भाई इसके लिए नहीं है सब। लेकिन मांगा के अंदर साकुरा थोड़ी सी कन्फेस करती नारुतो के लिए कि नारुतो भाई टोटली नाइटमेयर के अंदर चला जाएगा, वो पहले से ही काफी इतना प्रॉब्लम्स में है, एंड अगर चुनिन नहीं बन पाए तो उसको और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी। तो मांगा के अंदर भाई साकुरा टोटली नारुतो के लिए बहुत ज्यादा फिक्र करती है। लेकिन एनीमे के अंदर भाई क्या ही बताओ, अगले वाले मूवमेंट को देखो, जब हमारी टीम 7 छोटे बच्चे घर में जाती है। हाँ, ये जाबुजा वाला आर्क ही है, जहाँ पर नारुतो और सासके दोनों चले जाते हैं। एनीमे के अंदर तो साकुरा सिर्फ सासके की फिक्र करती है, वो कहाँ पर चला गया, वो कहाँ पर है, मुझे उसकी चिंता हो रही है। लेकिन मांगा के अंदर जितना वो सासके के लिए कन्फेस करी, उतना वो नारुतो के लिए भी कर रही है कि नारुतो रात से गायब है, उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा, मुझे उसकी चिंता हो रही है। और ये वाली चीजें ना सिर्फ नारुतो एनीमे के अंदर नहीं भाई, बोरुतो के अंदर भी हो चुकी है। जब भाई फेक उचिया आर्क आता है, तो मांगा के अंदर साकुरा शिन उचिया को काफी इजीली हराती, काफी स्ट्रांगली हराती है, लेकिन एनीमे के अंदर उससे काफी वीक दिखाया गया। और जब भाई उचियास के बहुत सारे क्लोन्स आ जाते हैं, तो साकुरा सराडा को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन एनीमे के अंदर सराडा साकुरा को प्रोटेक्ट करती है। भाई ये क्या चल रहा है, लिटरली भाई ऐसा सीन मैंने कभी किसी एनीमे के साथ एक्सपीरियंस नहीं करा। और अभी तो रुको भाई, अब तो भाई नेक्स्ट लेवल की चीज होने वाली है। इस वाले सीन के अंदर साकुरा ये बोलती है, कभी भी नारुतो या फिर सासके टोटली इंजर्ड हो जाएंगे, तो वो किसको पहले ट्रीट करेगी, सासके को या फिर नारुतो को। एंड इस मोमेंट पर भाई हर एक नारुतो फैन काफी गुस्सा होता है कि भाई क्या लड़की है, भाई क्या औरत है, भाई अपनी टीम को कंपेयर करेगी, वो किससे ट्रीट करेगी सबसे पहले। लेकिन जब हम लोग भाई मांगा पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये वाला सीन तो मांगा के अंदर है ही नहीं भाई। ये भाई एक फिलर सीन है, जो कि एनीमे के अंदर भाई ऐसे ऐड करा गया है, भाई मांगा के अंदर है ही नहीं।
नहीं है सीन। तुम्हें पता हो तो शिकामारू की एक लाइट नॉवल आई थी जिसको भी एनीमे एडेप्टेशन मिल चुका है, एंड उसके अंदर साकुरा ने जो कुछ भी करा ना, ऐसा कोई और कर भी नहीं सकता था भाई। साकुरा ने बहुत बढ़िया काम करा था उस नॉवल के अंदर, लेकिन जब उसको एनीमे एडेप्टेशन मिला तो सारी चीजें कट ऑफ कर दी गई साकुरा के रिलेटेड। भाई कुछ भी नहीं दिखाया गया कि साकुरा ने क्या करा उस नॉवल के अंदर। जहां तक मुझे पता है कि साकुरा जोजी और साई की हेल्प करती है, उनकी मदद करती है जब वो लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, लेकिन एनीमे के अंदर सीन टोटली स्किप हो चुका है। और अब मैं तुम्हें एक और शॉकिंग चीज बता दूं, जो नारुतो का स्टूडियो है पायरोट स्टूडियो, वो क्या चीजें करता है। जो पेन आर्क के अंदर जब नारुतो फंस जाता है पेन के साथ, तो वहां पर हिनाटा आती है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड वो काफी डैमेज भी हो जाती है। और वहां पर हमें नारुतो और हिनाटा की बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है, इनके बीच में कन्वर्सेशन भी दिखाई जाती है। लेकिन मांगा में सीन सिर्फ 4-5 चैप्टर्स का ही है, लेकिन एनीमे के अंदर भाई पूरा एपिसोड ही खत्म कर दिया इस चीज को दिखाने में। तो समझ रहे हो, साकुरा के अलावा भाई एनीमे के अंदर भाई बाकी सारे कैरेक्टर्स को बहुत इंपॉर्टेंस मिल रही है। हिनाटा को तो भाई बहुत ज्यादा ही मिली है। क्या हिनाटा ने कुछ तुम्हें अलग से दे रखा है? मुझे पता है कि हिनाटा और नारुतो के थोड़े बहुत तुम्हें दिखाना था रिलेशनशिप, इसलिए एनिमे के अंदर थोड़ा इमोशन टच दिया, लेकिन भाई साकुरा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तो भाई साकुरा को इतना बुरा क्यों दिखा रहे हो? तुमने एनिमे के अंदर देखा होगा कि साकुरा बहुत बार नारुतो को ऐसे पंच करती है, बहुत बार मारती है उससे, वो भी बेफालतू का। लेकिन मांगा के अंदर ये सीन बहुत कम है। रेयरली साकुरा नारुतो को पंच करती है। जब भी नारुतो साकुरा के सामने जाता है, साकुरा उसे बेफालतू का पंच करती है, बेफालतू का सुनाती रहती है। तो भाई ये है रियलिटी ऑफ साकुरा। एंड भाई ये तो कुछ सारे सीन्स थे, लेकिन अब मैं तुम्हें 8 में डिफरेंस बताता हूँ भाई। क्या स्टूडियो और जो किसीमोटो सर ने जो साकुरा को आर्ट करा था, उसमें भी कितना सारा डिफरेंसेस है। एंड मुझे तो ये लग रहा है कि किसीमोटो कहीं ना कहीं साकुरा को पसंद नहीं करते थे, इसी वजह से साकुरा को इतना ज्यादा बुरा दिखाया जा रहा है एनीमे के अंदर। अब मैं तुम्हारे सामने एक इमेज रख रहा हूँ। लेफ्ट साइड वाली साकुरा को तो स्टूडियो ने आर्ट करा है, और जो राइट साइड वाली साकुरा है उसको किसीमोटो सर ने खुद ने आर्ट करा है। अब तुम भाई आर्ट में डिफरेंस देख सकते हो भाई, कितना डिफरेंसेस है। नो ज्यादा अट्रैक्टिव, नो ज्यादा अडल्ट फॉर्म, भाई एकदम नॉर्मल सी, जो कि भाई हमें यही चाहिए। लेकिन भाई जो किसीमोटो सर ने आर्ट करा है उसको देखो, इसमें साकुरा कितनी अट्रैक्टिव लग रही है, एकदम स्मॉल स्कर्ट या फिर बहुत बड़े बड़े, मैं बता नहीं सकता, तुम समझ रहे हो। तो यहाँ पर कितना अट्रैक्टिव दिखाया जा रहा है साकुरा को। तो भाई आर्ट के अंदर इतना ज्यादा घपला हो रखा है। तुम भाई सासे का आर्ट कंपेयर करो, एकदम सिमिलर है। नारुतो का आर्ट कंपेयर करो, एकदम सिमिलर है। लेकिन भाई साकुरा को ये क्या बना दिया भाई? और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम जो बोल रहे थे ना, साकुरा इज यूजलेस, साकुरा इज स्ट्रेस, भाई वो टोटली गलत है। और इतना कुछ देखने के बाद भी तुम अगर साकुरा को पसंद नहीं करते हो, तो तुम्हारी भी सोच उतनी घटिया जितनी जिराया सेंसी की थी। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब ठोको ऐसी कंटेंट और देखने के लिए। और भाई नारुतो से रिलेटेड ऐसे अमेजिंग वीडियो आती रहेगी। एंड शायद तक मैं नारुतो के एक डार्क मांगा कवर करने वाला हूँ, जिसका नाम है बोरुटो द एरोटिक एडवेंचर। पूरी कवर नहीं करूंगा, उसके ऊपर से हम बात करेंगे कि भाई वो डार्क मांगा के अंदर ऐसा क्या क्या दिखाया जा रहा है। तो भाई नारुतो के रिलेटेड अब बहुत सारी वीडियोस आने वाली चैनल के ऊपर, तो भाई लाइक सब्सक्राइब सब कुछ करके जाना। और तुम्हारे क्या थॉट्स है साकुरा को लेकर मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं सबको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को पर खत्म करते हैं, तब के लिए सायोनारा।